करके प्रभु ने अपने कर कमलों से ये वीणा मुझे प्रदान कर दी और कहा, पुत्र तुम बड़े भाव से प्रेम से डूब करके मेरे नामों का कीर्तन करते हो, अब इस वीणा पर स्वर संगीत के साथ मेरे नामों का संकीर्तन करो और जन जन में मेरे नाम की प्रतिष्ठा करो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से बस यही मेरा लक्ष्य बन गया है। इसी वीणा पर गोविंद के गुण गाता हुआ संपूर्ण जगत में नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं। मेरी अव्याहत गति हो गई, कहीं भी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जब चाहूं वैकुंठ जाऊं, जब चाहूं ब्रह्मलोक चला जाऊं। ऐसी मेरी दिव्य अव्याहत गति गोविंद के नाम के प्रभाव से प्राप्त हो गई। दानव मानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी की पूजा सब जगह होती है। ये प्रभु के नाम का चमत्कार। भगवान के कर कमलों से दी हुई वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। ये मनुष्य शरीर भी तो तन तंबूरा तार मन है, ये भी तो गोविंद का दिया हुआ तंबूरा माने वीणा है। सब अपने अपने कंठ से अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। ये भगवान यदि ये तार न देते तो कौन गाता? भगवान ने तार दिया है तो वही से तार बज रहा है। तार टूट जाएगा तो क्या गा पाएगा? कई लोग होते हैं गला खराब, हमेशा के लिए आवाज गायब, नहीं एक शब्द नहीं बोल सकते। मूकम करोति वाचालम यत् कृपा। जिनकी कृपा गूंगे को वाचाल बनाती है, तो कृपा के द्वारा ही तो ये तन मिला है। नारद जी कहते हैं, ये वीणा हमें मिली है। इमाम वीणाम देवदत्ताम। कर कमलों से प्रभु के द्वारा यह वीणा मुझे प्राप्त हुई है। स्वर ब्रह्म विभूषिता। स्वर ब्रह्म विभूषित यह दिव्य वीणा है। इसी वीणा पर प्रभु के गुण गाते हुए हम संपूर्ण जगत में विचरण कर रहे हैं। व्यास जी, आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो जीवन में क्या आनंद आता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि देवर्षि नारद जी व्यास जी को अपनी आत्मकथा सुनाई और बोले, महाराज जो भी कुछ मेरे जीवन में यह आनंद आया है संतों की कृपा से, जिन संतों ने मुझे गोविंद से मिला दिया। कहाँ दासी पुत्र था, कहाँ आज इस कल्प में ब्रह्मा का पुत्र बन गया। ये संतों के आशीर्वाद और उनके शीत प्रसादी का चमत्कार है। बोल संत भगवान की जय। नारद जी तो चले गए और व्यास जी ने तुरंत अपनी कमी पकड़ ली और सरस्वती नदी में स्नान करके बैठ गए अपनी व्यास गुफा में। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्सर्ववर्धन। बद्री विशाल में आप दर्शन करने गए होंगे तो बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर माना गांव में व्यास गुफा है, जिसके नीचे सरस्वती नदी का उद्गम है। उसी के ऊपर भीम पुल बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। उसी स्थान का चित्रण श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं। जैसी व्यास गुफा में बैठ करके व्यास जी ने प्रभु का ध्यान किया कि करते ही हृदय में भागवत की भागीरथी उमड़ पड़ी। और जैसे ही भागवत के श्लोकों को गाना प्रारंभ किया व्यास जी ने, कि लेखनी लेकर के गणपति जी सामने ही विराजमान है, सामने ही गणेश गुफा भी। गणेश जी ने लिखना चालू कर दिया। व्यास जी गाते गए, गणपति जी लिखते गए और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन परमहंस की हंसों की संहिता प्रकट हो गई। बोल भागवत भगवान की जय। अब व्यास जी ने विचार किया, इतना सुंदर पारमहंस संहिता प्रकट हुई है तो इसको सर्वप्रथम कैसे सुनाऊं, कौन है इसका पात्र। तो तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया, जो पैदा होते ही परिव्राजक हो गया। उससे बड़ा परमहंस कौन कहाँ मिलेगा। पर उसे ढूंढने भी कहाँ जाऊं, न जाने कहाँ गुफा में घुसा बैठा होगा। तो 4 चेला तैयार किए, जिनको भागवत के बढ़िया बढ़िया 1-2 श्लोक रटा दिए, जो जगह जगह पर गुनगुनाने लगे
तो जिस गुफा में बैठ के सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित थे, वहीं पर गुनगुनाता हुआ एक चेला पहुंच गया, मस्ती में गाए जा रहा था। बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनकसं वैजयन्ती रंध्राण में रधर धया इस श्लोक का भावार्थ है कि मोर पंख का मुकुट धारण कर किए हुए मुरली मनोहर माधव गैया चराते हुए, बंसी बजाते हुए, पीताम्बर फहराते हुए, वैजयंती माला लहराते हुए, ग्वालों से घिरे हुए वृंदा विपिन में अपनी कीर्ति का ग्वालों के मुख से श्रवण करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, ग्वाला चारों ओर से गोपाल की कीर्ति का गायन किए जा रहे हैं और झूमते गायों के पीछे गोपाल वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। सुनते ही सुखदेव जी की समाधि खुल गई। ओहो, ऐसा मुरली मनोहर माधव कौन है, जरा दर्शन तो करूं। मन खिंच गया। करसती थी कृष्णा, कन्हैया ने खींच लिया। मैंने निवेदन किया था शुद्ध लोहा तुरंत खिंच जाता है चुंबक की तरफ। तो सुखदेव जी तो विशुद्ध हैं, कामादि दोष रहित अंतःकरण हैं, इसलिए एक श्लोक का ही ऐसा चमत्कार चित्त पर चला कि चित्त चोर ने चित्त चुरा लिया। परंतु मन में विकल्प आ गया। ये मन है ही संकल्प विकल्पात्मक। मन में आया कि हम दुनियादारी से दूर उस बंसी वाले की चरण शरण ग्रहण करें और वो हमें सीधे मुंह बात भी ना करे, हमसे मिलना ही पसंद ना करे, तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए अपन किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, बैठ के उसी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। मन को समझा करके जैसे ही आंख बंद करना चाहा कि इतने में दूसरा श्लोक कान में आया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही केवल छैल छबीला नहीं है, स्वभाव और भी कमाल का है। कैसा स्वभाव है?